टेंथ क्लास जो आपका मेन टॉपिक था, जो आपके व्याकरण में है, वह है पद परिचय। ये जो अब तक हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, हम जो अब तक करते आ रहे हैं, वो बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ाने की पूर्व पीठिका था, भूमिका थी। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको हिंदी व्याकरण के सभी जो भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह जितने भी हों, सबका ज्ञान होना ज़रूरी है। अब पद परिचय होता क्या है? देखिए, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसका व्याकरणिक महत्व होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब उसका परिचय देना है। देखिए, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, मेरी टोपी लाल है। तो यहाँ पर लाल शब्द क्या है? आपको लाल शब्द का पद परिचय देना है। तो लाल शब्द जो है यहाँ पर टोपी की विशेषता बता रहा है, तो ये एक विशेषण है। तो पहला इसका परिचय हो गया कि लाल शब्द जो है एक विशेषण है। अब ये कौन सा विशेषण है? विशेषण का भेद भी बताना है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद इसका विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? ये टोपी की विशेषता बता रहा है, तो लिखेंगे टोपी का विशेषण है या टोपी इसका विशेष्य है। उसके बाद लाल जो शब्द है ये एक वचन है, ठीक। तो ये लाल शब्द का क्या हो गया? पद परिचय। देखिए, आपको क्या बताना है इसमें? लाल विशेषण है, गुणवाचक है और विशेष्य इसका है टोपी। इस तरीके से पद परिचय दिया जाता है। अब इसके अंदर जैसे कि कोई शब्द है, कोई वाक्य है, देखिए जैसे ये, अगर अब इसमें हमें ये समझना है कि हमें कैसे पद आ जाए तो उनका कैसे देना है। जैसे संज्ञा पद आ जाए तो उसका पद परिचय हमें कैसे देना है, सर्वनाम आ जाए तो उसका कैसे देना है, विशेषण कैसे देना है। तो अगर संज्ञा शब्द आ जाए तो उसका हमें संज्ञा पद का एक तो हमें सबसे पहले तो हमें संज्ञा का भेद बताना है, ठीक है ना। इसमें लिखा नहीं है, सबसे पहले तो हमें संज्ञा का भेद बताना है कि कौन सी संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक की भाववाचक। उसके बाद हमें बताना है उसका लिंग, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन बताना है, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है कि करता है, वाक्य में ये करता है, कर्म है, क्या है, ठीक है, वह संज्ञा शब्द। देखिए जैसे बालक खेल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले बालक शब्द क्या है? एक संज्ञा है, तो हमने बताया जातिवाचक संज्ञा। लिंग बताया पुल्लिंग, वचन एक वचन। बालक खेल रहा है, तो यहाँ पे बालक जो है वो करता है, तो कर्ता कारक है। खेल रहा क्रिया का करता है, कौन सी क्रिया कर रहा है? खेल रहा है। इस तरीके से आपको ये पद परिचय देना है। अब हम करते हैं एक सर्वनाम पद का। सर्वनाम का हम पद परिचय कैसे देंगे? उसमें हमें पहले तो हमें बताना है कि वो सर्वनाम है। तो जैसे सेंटेंस है, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं शब्द क्या है? एक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? भेद बताना है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ से रहा हूँ आ रहा है ना, तो क्या हो गया? ये पुल्लिंग, ठीक। इसमें मैं शब्द क्या है? करता है, वाक्य का क्या है? करता, ठीक, और लिखना क्रिया का करता है, तो ये इसका पद परिचय हो गया। अब विशेषण शब्द का, जैसे कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला शब्द क्या है? काला शब्द आपका विशेषण है, ठीक है। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण, ठीक। आप यहाँ देखेंगे विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। और काला पुल्लिंग है, काली होता है ना स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग है, एक वचन हो गया, और इसका विशेष्य क्या है? घोड़ा, ठीक, जैसा भी मैंने लाल टोपी में बताया था। नेक्स्ट, क्रिया का अगर हमें पद परिचय देना हो तो हम कैसे देंगे? देखिए, मोहन हंसता है, तो हंसता शब्द का आपको पद परिचय देना है। तो हंसता, तो पहले हमें बताना है कि क्रिया, पहले तो हमें ये सबसे पहला परिचय हमारा ये होगा कि ये क्रिया है, ठीक। क्रिया का भेद बताना है। मोहन हंसता है, क्रिया के दो भेद पढ़े थे हमने, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे कर्म तो है नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। आपको बहुत अच्छे से आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो हंसता शब्द जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक। हंसता तो क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया और एक वचन है, क्योंकि खाली मोहन है। तो क्या क्या इसके भेद हो गए? सकर्मक, अरे सॉरी,